हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 11 का फिज़िकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 जो सेकंड टर्म में आ रहा है वो पढ़ेंगे कि अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। ठीक है, यानी अक्षम व्यक्ति यानी वो व्यक्ति जो अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं। ठीक है, उनके लिए शारीरिक शिक्षा यानी पूर्ण रूप से वह सही नहीं होते। ठीक है, जैसे हम हमारी आँख नाक एकदम सही है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा एक खेल जो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए पहला पॉइंट दे रखा है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। यानी रूपांतरित मतलब बदलती हुई शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, जो बदल रही है शारीरिक शिक्षा, उसके लक्ष्य और उद्देश्य। तो सरकार द्वारा असहाय बच्चों को पहचानने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कि सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षा, उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा, शारीरिक चिकित्सा, सुधारात्मक चिकित्सा और विकासात्मक शारीरिक शिक्षा, व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा आदि। ये इसके रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य भी हैं और उद्देश्य भी हैं। ठीक है, जो सरकार ने चलाए गए थे असहाय बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा यानी बदलती हुई शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का उप विषय है। ठीक है, एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है यह, जिसमें विद्यार्थियों का विकास किया जाता है। जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि, गमक पुष्टि, मूलभूत गामक कौशल और तैराकी के विभिन्न कौशल, नृत्य कौशल, व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलकूद आदि इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि चिकित्सा परीक्षण। ठीक है, यानी चिकित्सा का परीक्षण और कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। ठीक है, और उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। जो उपकरण होते हैं, बैट बॉल जितने भी जिससे खेल सकते हैं, वो उपकरण आवश्यकता के अनुसार ही होने चाहिए। चौथा पॉइंट है विशेष पर्यावरण प्रदान करना चाहिए, यानी अनुकूलित पर्यावरण प्रदान होना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए और आसान नियम होने चाहिए, यानी ज़्यादा कठिन भी नहीं, आसान नियम होने चाहिए। ये उद्देश्य हैं रूपांतरित शिक्षा के। ठीक है, अब है तीसरा पॉइंट कि एकीकृत शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एवं सिद्धांत। तो अवधारणा क्या है इसकी? इसके अंतर्गत विभिन्न उप विषयों का ज्ञान तथा उनकी उपयोगिता की जानकारी होनी चाहिए, जिससे छात्रों के उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके। एकीकृत शारीरिक शिक्षा का ज्ञान सभी व्यक्तियों की पुष्टि से सुयोग्यता बढ़ाने में सहायक होगा। इससे अच्छी गुणवत्ता के कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की अवधारणा व सिद्धांत। इसका सिद्धांत और इसकी अवधारणा क्या है? ऐसे बच्चे, ठीक है, किनके लिए कराया जाता है? ऐसे बच्चे जिनमें अनेक प्रकार की समर्थताएं व अयोग्यताएं, जैसे मानसिक दुर्बलता, बहरापन, अंधापन, भाषा अक्षमता होती है। इनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे उनमें शारीरिक व गामक पुष्टि, ज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक विकास किया जा सके। ठीक है, ये रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की अवधारणा और सिद्धांत है। ठीक है, यानी जो बच्चे दिमाग से कमज़ोर होते हैं, बहरे जो होते हैं, अंधापन जिनकी आंखों में होता है, उनके लिए
विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अब इसका सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो इसका सिद्धांत ये है कि इसके कार्यक्रम चिकित्सा परीक्षण विद्यार्थियों की रुचि व क्षमताओं के अनुसार, उपकरण आवश्यकता अनुसार हों और विशेष पर्यावरण प्रदान करें और विभिन्न शैक्षिक सूक्तियों को लागू करना आवश्यक है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है? तो यह संस्था शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर के लिए तैयार करती है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेल प्राधिकरण की मदद से 24 एकल टीम खेलों के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्था 1982 एक्ट के अंतर्गत सन 2001 में शुरू की गई। ठीक है, अब है हमारा पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स क्या है? तो यह खेल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित ओलंपिक खेल हैं। ठीक है, जो पैरालंपिक है। सर्वप्रथम पैरालंपिक 1960 में रोम में शुरू हुए। इन खेलों का मुख्यालय वॉन जर्मनी में स्थित है। अब है डेफलिम्पिक। डेफलिम्पिक बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है। ठीक है, इनका आयोजन बाघिरों के लिए खेलों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द डीफ द्वारा किया जाता है। अब डेफलिम्पिक्स जो होते हैं, ठीक है, जो डेफलिम्पिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा स्वीकृति है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा इनको स्वीकृति प्राप्त है। ओलंपिक खेलों की तरह डेफलिम्पिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष, जैसे ओलंपिक खेल 4 वर्ष हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, ऐसी डेफलिम्पिक हर 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। डेफलिम्पिक्स का प्रारंभ 1924 में पेरिस में हुआ था और विंटर डेफलिम्पिक्स की शुरुआत 1949 में हुई। इन खेलों की शुरुआत 148 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हुई, किंतु अब लगभग 4000 खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी शुरुआत हुई 148 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से, लेकिन अब जो हैं लगभग 4000 के आसपास खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेते हैं। और डेफलिम्पिक्स में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ी की बधिरता कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, 55 डेसिबल होगी तभी आप खेलेंगे। और प्रतिस्पर्धा करते समय खिलाड़ियों के सुनने के यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, डेफलिम्पिक्स की प्रतिस्पर्धा का आरंभ करने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी उदाहरण के तौर पर कि बंदूक की आवाज़, ठीक है, सीटी की आवाज़ इत्यादि। ठीक है, अतः खेल की शुरुआत करने की एवं खेल को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल रेफरी घंटे का प्रयोग करता है एवं दौड़ शुरू करने के लिए रोशनी की चमकार का प्रयोग किया जाता है। अब अपना है दर्शक भी ताली बजाने की अपेक्षा दोनों हाथों को लहराकर प्रतियोगिता का अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बताया गया है वर्ष और आयोजन देश। ठीक है, यानी अगस्त 2013 में सोफिया बुल्गारिया। ठीक है, समर डेफलिम्पिक्स कहाँ पर हुए? तो 2013 में सोफिया बुल्गारिया में हुआ। जुलाई 2017 में सैमसन टर्की में हुआ। अब ये विंटर वाले आ गए हैं। विंटर जो हैं, विंटर हुए मार्च 2015 और 2019 में। ठीक है, 4 साल बाद होते हैं। और 2015 वाले हुए रशिया और 2019 वाले हुए इटली में। ठीक है, ये दोनों देशों में हुए, अलग अलग देशों में हुए विंटर और समर। ठीक है, अब है हमारा 8वां पॉइंट कि एकीकृत
या समग्र शारीरिक शिक्षा की अवधारणा व आवश्यकता। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा की यह एक नई धारणा है। यह भली भांति जाना हुआ तथ्य है कि आज सारा विश्व बहुत तीव्र गति से बदल रहा है। शारीरिक शिक्षा का पारंपरिक रूप या ढांचा प्रभावी समाज की आवश्यकताओं से निपटने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए एकीकृत या संगठित शारीरिक शिक्षा समय की आवश्यकता बन चुकी है। एकीकृत या समग्र शारीरिक शिक्षा की धारणा बहुत ही व्यापक है और केवल शारीरिक गतिविधियों व खेल तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, तो अपितु यह अ, पूर्ण विषय बन चुका है। पिछले 2 दशकों में इन क्षेत्र में ज्ञान की अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है। अनुसंधान कार्यों के कारण विभिन्न उप विषय प्रकाश में आ चुके हैं, जैसे खेल शास्त्र, खेल जीव यांत्रिकी, खेल चिकित्सा विज्ञान, खेल शिक्षा शास्त्र, खेल क्रिया विज्ञान आदि ये जो हैं। अब एकीकृत शिक्षा शारीरिक शिक्षा अपने विषयों के एकीकरण के साथ बहुविषय के सीखने पर जोर डालती है। ठीक है, एक मिनट। और एकीकृत शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अनेक अवसर, जैसे नए संबंधों को देखने, एक पृष्ठभूमि से जो कुछ सीखा हो उसे दूसरी पृष्ठभूमि में स्थानांतरण, यानी हमने कुछ एक स्थान से सीखा तो दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण करना व विभिन्न तरीकों में सीखने पर बल देना प्रदान करती है। एकीकृत या समग्र शारीरिक शिक्षा का ज्ञान सभी व्यक्तियों की पुष्टि, स्वास्थ्य व सुयोग्यता को बढ़ाने एवं बनाए रखने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा। एकीकृत शारीरिक शिक्षा की सहायता से शारीरिक शिक्षा के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। तो गाइज, आज हमने फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।